मेघों का मुकदमा, कटघरे में धरती। मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति पर प्रकृति की मूक व्यथा। प्रस्तावना। प्रकृति और मनुष्य का संबंध सदैव से सह अस्तित्व का रहा है, किंतु जब संतुलन टूटता है तब प्रश्न उठते हैं, और कभी कभी वे प्रश्न स्वयं प्रकृति की ओर से भी होते हैं। प्रस्तुत काव्य मेघों का मुकदमा, कटघरे में धरती इसी मूक संवाद का एक प्रतीकात्मक रूप है, जहां व्यथा है, व्यंग्य है और एक गहरी चेतावनी भी निहित है। आइए इसी भावभूमि पर आधारित इस काव्य यात्रा को सुने और मनन करें। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। मेघों का मुकदमा। कटघरे में धरती। धरा की असहनीय दशा पर आकाश में सभा बुलाई गई, मौन साक्षी बन दिशाएं बैठीं, एक अनोखी अदालत सजाई गई। आकाश की उस शांत सभा में मेघियों पूछ उठे, धरती, तेरे आंगन में ये बदलाव कैसे हो गए? हम तो जीवन जल लाते हैं, अमृत बन बरसते हैं, फिर क्यों तेरे आंगन में सूखे सपने बसते हैं? तेरी नदियां चुप क्यों हैं? तेरी मिट्टी रूठी क्यों? तेरी गोद में पलती आशा आज यूं टूटी क्यों? तेरी गोद में पलती आशा आज यूं टूटी क्यों? धरती ने नम आंखों से हल्की मुस्कान सजाई। प्रिय मेघ, मैं तो सदा वही हूं, पीड़ा बस सहती आई। दोष न मेरा, दोष उसी का जिसे समझा अपना मैंने। मेरी हर धड़कन को लाभ हानि में गिना जिसने। मेरी छाया काट काट कर खुद ही धूप बढ़ा दी है। अपने ही हाथों मानव ने अपनी राह भटका ली है। अपने ही हाथों मानव ने अपनी राह भटका ली है। बादल ठहरे, समय भी ठहरा, उत्तर कहीं खो जाता है। अदालत बस इतना कहती है, फैसला सुरक्षित रखा जाता है। विभु के मन से उठती है एक मृदुल सी गूंज, यही डर है निर्णय की प्रतीक्षा में। कहीं ऐसा न हो जाए जब तक सच उजागर होगा, कुछ भी शेष न रह पाए। समय यही पुकार रहा है, अब हम सबको जागना होगा। निर्णय आने से पहले ही अपनी धरा को बचाना होगा। समय यही पुकार रहा है, अब हम सबको जागना होगा। निर्णय आने से पहले ही अपनी धरा को बचाना होगा। समापन संदेश। आशा है कि मेघों का मुकदमा, कटघरे में धरती आपके हृदय में एक मृदुल टीस और एक गहरी सोच की लहर अवश्य जगा पाया होगा। यह काव्य केवल शब्दों का संयोजन नहीं, बल्कि प्रकृति और मानव के संबंधों पर एक विनम्र चिंतन है। इस काव्य के रचयिता हैं डॉक्टर विभाष चंद्र झा, विचारों की वीणा पर शब्दों का राग सजाते हुए। यदि यह प्रस्तुति आपको स्पर्श कर सकी हो तो कृपया इसे पसंद करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और ऐसे ही विचारोत्तेजक काव्य के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी सम्मानित श्रोताओं का हृदय से धन्यवाद।